हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पर में। आज हम राजस्थान अध्ययन से संबंधित क्या है कक्षा 9 के सभी महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है। मत्स्य जनपद में क्या है, कौन कौन से आधुनिक जिले शामिल है। तो कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्या है मत्स्य संघ में शामिल है। तो ए ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी, राजकुमारी कृष्णा कुमारी क्या है मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह। तो कौन सा वंश है जिसका क्या है मेवाड़ पर सर्वाधिक काल तक क्या है शासन रहा। तो कौन सा है, गुहिल वंश का क्या है मेवाड़ पर सर्वाधिक क्या है शासनकाल रहा। नेक्स्ट है, जालंधर बादशाह किसे कहा जाता है। तो जालंधर बादशाह किसे कहा जाता है, कर्ण सिंह को क्या है जालंधर बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहां से मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। कहां से, कालीबंगा से क्या है जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 1734 ईस्वी में हुड्डा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की। तो हुड्डा सम्मेलन आयोजित कब हुआ था, जुलाई 1734 में। इसके अध्यक्षता कौन किसने की थी, मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा जगत सिंह। कौन थे, महाराणा जगत सिंह ने क्या है हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। तो तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान की क्या है विजय हुई थी। किसकी, पृथ्वीराज चौहान की क्या है विजय हुई थी। किसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, डीक के महल का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो डीक के महलों का जल महलों का निर्माण किसने करवाया था, बदन सिंह ने क्या है डीक के जल महल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन है, राणा कुंभा क्या है इनके निर्माता है। नेक्स्ट है, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरजंद या बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया। तो अकबर ने किस शासक को क्या है मनसब मनसब प्रदान किया 7,000 का, और उसे फरजंद या बेटे की उपाधि दी। तो कौन थे, मानसिंह। किसे, मानसिंह ने, मानसिंह को यह उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो 18 जून 1576 को क्या है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था। तो पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था, जयनायक क्या है, जयनायक क्या है पृथ्वीराज विजय के रचयिता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं। तो राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, गोसुंडी से। किससे, गोसुंडी अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन सा एक है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई क्या है, चंद्रबरदाई क्या है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। नेक्स्ट है, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है। तो नागौर का संबंध किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है, किससे, हमीमुद्दीन नागौरी से। किसे, हमीमुद्दीन नागौरी से क्या है नागौर का मध्यकाल में संबंध रहा है। नेक्स्ट है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल। कौन थे, कीर्तिपाल क्या है जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ा का यूलिसेस कहा है। तो जेम्स टोड ने राठौड़ा का यूलिसेस किसे कहा है, दुर्गा दास को क्या है राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो राजस्थान के क्षेत्रों का प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। कहा, ऋग्वेद में राजस्थान के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, देपा या देपाक क्या है रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था, 1829 ईस्वी में क्या है इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो राजपूताना किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जॉर्ज थॉमस ने क्या है 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है,
कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? तो शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? किसने? कवि माघ ने। कहाँ की थी? भीनमाल में। कहाँ? भीनमाल में इसकी रचना की। नेक्स्ट है, बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो बागड़ क्षेत्र में क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। किसका? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। किसमें? बागड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट है, लोहा गलाने की भट्टियां निम्न में से किस सभ्यता से स्थल से प्राप्त हुई है? तो लोहे गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनारी झुंझुनू से। कहाँ से? सोनारी झुंझुनू से क्या है? लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ की यात्रा की? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या है? भीनमाल की यात्रा की थी। कहाँ की? भीनमाल की यात्रा की। नेक्स्ट है, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? तो ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर सीकर को क्या है? ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। नेक्स्ट है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? गलियाकोट में। कहाँ? गलियाकोट में क्या है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, जो इसकी क्या है? प्राचीनता का प्रतीक है? तो मत्स्य जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को क्या है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। किसे? राय सिंह को क्या है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? तो राजस्थान के मरुस्थल के स्थान पर पहले क्या था? समुद्र था। क्या था? समुद्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई थी? उमादे। क्या है? रानी उमादे क्या है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, मालदेव के सेनापतियों जेता व कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किसमें? मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कुंपा से लड़ते हुए क्या है? उन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या है? हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो निम्न से बताना है कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जो क्या राजस्थान में स्थित नहीं है। तो अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, तार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस? कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो नेक्स्ट है, गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो अभी हमने बात की क्या है? 1722 क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य क्या है? छप्पन का मैदान स्थित है। कहाँ? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। नेक्स्ट है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाण गंगा को क्या है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो अर्जुन से याद रख सकते हैं कि उन्होंने बाण चलाई। कौन सी? बाण गंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी है जो क्या है? खारे पानी की नहीं है। तो सांबर, पंचभद्रा और लूणकरणसर क्या है? सभी खारे पानी की झीलें हैं। तो कौन सी नहीं है? पिछोला झील खारे पानी की नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से खारे पानी की झील है, तो अभी हमने बात की कौन सी है? पंचभद्रा क्या है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है, तो राज्य में क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? नक्की झील। कहाँ स्थित है ये? माउंट आबू में स्थित है। तो ये क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी कहा जाता है, तो उदयपुर को क्या है? झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो भारत के क्या है? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या? राजस्थान। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ये क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री क्या है? 17 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है? इसका विस्तार है। तो नेक्स्ट है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो कोटा के नाम से क्या है? कोटा संभाग बनाया गया, जिसमें क्या है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है?
3,42,239 किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, किसका? राजस्थान का। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है? तो हाड़ौती का पठार किससे संबंधित है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से क्या है हाड़ौती का पठार संबंधित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 क्या है वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। तो नेक्स्ट है, फड़ का गायन किया जाता है। तो फड़ का गायन कौन करते हैं? भोपो द्वारा क्या है फड़ का गायन किया जाता है। नेक्स्ट है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण क्या है वंश भास्कर के रचयिता है। नेक्स्ट है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो विग्रह राज चतुर्थ क्या है हरिकेली नाटक के क्या है रचयिता है। नेक्स्ट है, वेली किशन रुक्मणी के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ क्या है वेली किशन रुक्मणी क्या है लेखक है। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य क्या है जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध है। कौन सा? ढोल नृत्य। नेक्स्ट है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम क्या है अलवर और भरतपुर का क्या है प्रसिद्ध है। कौन सा? बम नृत्य। नेक्स्ट है, गरबा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो गरबा नृत्य क्या है डूंगरपुर व बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। कहाँ? डूंगरपुर व बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। कहाँ का? शेखावाटी का गिद्ध नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? तो पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? बूंदी शैली को क्या है पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? तो मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ा था? जयपुर शैली पर। किस पर? जयपुर शैली पर पड़ा था। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की क्या है पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या? रक्षाबंधन श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गागरोन दुर्ग जिस कोटि श्रेणी में आता है तो कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सा? गागरोन दुर्ग। तो किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। किसमें? जल दुर्ग की श्रेणी में क्या है गागरोन दुर्ग आता है। नेक्स्ट है, गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या है गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था। तो देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? विमल शाह। कौन थे? विमल शाह क्या है देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर के निर्माता थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कार्यक्रम में निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना जाता है? तो कौन सा है जिसमें क्या है निर्धनता उन्मूलन के लिए जाना जाता है? कौन सा है? IRDP। क्या है? IRDP जो क्या है समन्वित या एकीकृत समन्वित या एकीकृत क्या है समन्वित या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। क्या है? समन्वित या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। कौन सा? जिसमें क्या है निर्धनता उन्मूलन के लिए कार्य किया जाता है। तो नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल। कौन सी है? भाखड़ा नागल क्या है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो सांगानेर जयपुर क्या है राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1975 ईस्वी में क्या है राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1999 में क्या है ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? तो हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया था? 18 जून 2009 को क्या है हरित राजस्थान अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई? तो सर्वप्रथम कहाँ है भीलवाड़ा में क्या है वनस्पति घी की उद्योग की स्थापना की गई। कब की गई? 1964 में क्या है भीलवाड़ा में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है,
राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? 1889 ईस्वी में क्या है, सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ, ब्यावर अजमेर में की गई, जिसका नाम क्या है, द कृष्णा मिल्स की स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई। कब? 1889 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना 1932 में की गई। कब? 1932 में की गई। नाम क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल्स। क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कहाँ स्थापित की गई? भोपाल सागर चित्तौड़ में। कहा? भोपाल सागर चित्तौड़ में क्या है, इसकी स्थापना की गई। किसकी? द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़ में की गई। तो नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है। तो हरी के बैराज से क्या है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 11। क्या है? NH 11 क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964 में क्या है, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी क्या है, रेडा के नाम से जानी जाती है। तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1985 में की गई थी। कब? 21 जनवरी 1985 में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थे? तो एकीकरण से पूर्व क्या है, 19 रियासतें थी। नेक्स्ट है, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती है? ग्राम सभा की बैठकें क्या है, 26 जनवरी को भी होती है, 15 अगस्त को भी होती है और 2 अक्टूबर को भी होती है। तो क्या है, अधिकांशतः क्या है, 31 दिसंबर को नहीं होती है। नेक्स्ट है, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी नहीं है? जिला परिषद। कौन सी नहीं है? जिला परिषद क्या है, नगरीय स्वशासन की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा क्या है, हमारे देश में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट है, जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो जिला परिषद का मुखिया कहलाता है क्या, जिला प्रमुख। क्या कहलाता है? जिला प्रमुख कहलाता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? मेयर। क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। क्या? पंचायत समिति का मुखिया। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण क्या है, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो नेक्स्ट है, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े में क्रम है। तो बड़े से छोटे से क्या है, बड़े का क्रम बताना है। किसका? ग्रामीण प्रशासन का। तो सबसे पहले क्या है, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या है, पंचायत समिति। तो क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्या है, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े की ओर क्रम है। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे अजमेर मेरवाड़ा के? हरिभाऊ उपाध्याय क्या है, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को क्या है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। तो मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। क्या है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्या है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च को मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य वृद्ध राजस्थान में कब किया गया?
तो मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य वृत्त राजस्थान में कब किया गया था? 15 मई 1949 को किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। कितने? 7 संभाग है किसमें? राजस्थान में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने बात की मुख्यमंत्री की कौन करता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी? राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? क्या है? मुख्य सचिव क्या है? मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस महानिदेशक क्या है? पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? कृषि क्षेत्र में क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? 0.007 क्या है? पीने योग्य जल है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो सर्वाधिक ट्यूबवेल कहाँ है? भारत में है। कहाँ? भारत में है। और साथ ही क्या है? जयपुर के आसपास क्षेत्रों में क्या है? सर्वाधिक ट्यूबवेल स्थापित है। नेक्स्ट है, जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या है? जल दिवस मनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।